गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में चर्चा करेंगे अपने राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक का अपने जो चैप्टर 6 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस चैप्टर के अपने इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं या अपने कहें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की चर्चा आज की अपनी इस क्लास में करेंगे। देखो भैया, यहाँ पर मैंने इस चैप्टर से टोटल 15 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। समझ रहे हो, 15 ऐसे क्वेश्चन है कि ये मान के चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 99% अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। समझ रहे हो। यहाँ पर देखो, अब इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने ब्लूप्रिंट की चर्चा कर ले। ब्लूप्रिंट में भैया अपने इस बार तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। 2 क्वेश्चन तो आएंगे 1-1 नंबर के, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो 3 और 2 कितने हो गए, टोटल 5। इस बार 5 अंक के आपके भैया 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने से पहले भैया एक बात थोड़ी सी अपने, जैसे कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर अगर मैं आपके ओनली मोस्ट क्वेश्चन याद कर लूँ तो मेरे कितने नंबर बन जाएंगे। कई बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी अगर मैं आपके इस बार वाले 3 प्री बोर्ड पेपर याद कर लूँ तो मेरे कितने नंबर बन जाएंगे। देखो भैया, मैं मोस्ट क्वेश्चन प्री बोर्ड ये अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधी स्पष्ट भाषा में वापस बता दूँ। दोनों बुक के मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, दोनों बुक के मोस्ट क्वेश्चन प्लस 3 प्री बोर्ड, अगर ये आप पूरा मैटर याद करते हो तो आपके 80% से ऊपर पेपर जो है वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा। 80% का मतलब समझ रहे हो आप, 80% का मतलब 80 नंबर का पेपर होगा तो लगभग 64 नंबर के क्वेश्चन तो आपके इन्हीं में से आ जाएंगे। उस बात की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। समझ रहे हो। हालांकि आने को आएंगे अपने 95 से भी ऊपर मान के चल लो आप, लेकिन मैं 80% की तो गारंटी ले रहा हूँ। बाकी जब आप पेपर देख के आओगे तो ये मान के चल लो कि 95% से ऊपर क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे। जैसे अपने लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर तो पूरा पेपर ही आया था, उससे लास्ट ईयर पूरा पेपर था। ठीक है, इतिहास का भी कुछ दिनों पहले पेपर हुआ है तो इतिहास में अपने क्वेश्चनों में से लगभग 95% क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो बेटर लगे वैसे आप याद कर सकते हो। बस मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी आप इस चैप्टर को याद करो तो पहले आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर से तैयार कर लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। सबको पता है भैया आपातकाल कब लागू हुआ था, बस कंफ्यूज कहाँ पे होती है आपको, डेट और मंथ में होती है। तो ध्यान रखना भैया, 25 जून का महीना है, जून 1975 में। और अगर प्रधानमंत्री पूछ ले तो इंदिरा गांधी, और अगर राष्ट्रपति पूछ ले कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन था तो फखरुद्दीन अली अहमद। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर अनुच्छेद पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 352। अब देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। आपातकाल कब लागू हुआ, प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, अनुच्छेद कौन सा था। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भैया, जब भी आप किसी वीडियो को देखो तो आप पूरा कंप्लीट देखा करो ताकि आपके अच्छे से पूरा चैप्टर तैयार हो सके। लोकदल नामक पार्टी की स्थापना किसने की थी भैया, इजी सा क्वेश्चन है, चरण सिंह ने की थी। और ये चरण सिंह जो थे वो यूपी के थे अपने, और किसानों के नेता, किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, तीसरा क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कौन से आम चुनाव के समय दिया गया था। गरीबी हटाओ भैया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था भैया 1971 के आम चुनाव में। 1971 का मतलब हो गया कौन से आम चुनाव हो गए, 5वें आम चुनाव में। जो विपक्षी दल था उस विपक्षी पार्टियों के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा, इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जबकि विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने कहा गरीबी नहीं, इंदिरा को ही हटाओ। मतलब इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ और विपक्ष ने क्या नारा दिया, इंदिरा को हटाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है, बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नेता वह नारा क्या था। नेता की बात कर ले तो भैया नेता था अपने जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण। और नारा अगर पूछे तो नारा था भैया, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। यह बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नेता था भैया, कौन, जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, यह नारा दिया था। अब देखो इसी समय एक आंदोलन और हुआ था, गुजरात का आंदोलन।
ध्यान रखना, गुजरात आंदोलन का नेतृत्व किया था मोरारजी देसाई ने, ठीक है, और इसका किसने किया है, अपने जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भैया, बिहार और गुजरात में हुए आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। देखो मैंने यहाँ पे दोनों को साथ में दिया आपको, चाहे कोई सा ही पूछ ले, लगभग कारण दोनों के सेम ही है भाई। पहला कारण तो अपने से कीमतों में वृद्धि होना, खाद्यान्न का अभाव होना, बेरोजगारी है, रोजगार की कमी है, भ्रष्टाचार है, ये 4-5 कारण जो है वो दोनों के क्या है, मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6, चारू मजूमदार कौन था। देखो चारू मजूमदार जो था भैया वह एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी तथा नक्सलवादी आंदोलन का जनक था। मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी का क्रांतिकारी था और नक्सलवादी आंदोलन को प्रारंभ करने वाला या नक्सलवादी आंदोलन का जनक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व कब व किसने किया था। भैया जनता के द्वारा जो संसद मार्च निकाला गया था, ठीक है, इस संसद मार्च का नेतृत्व किया था 1900 जयप्रकाश नारायण ने, जेपी जिनको शॉर्टकट में बोलते हैं, उन्होंने किया था। और संसद मार्च कब निकाला गया था, 1975 में, मतलब 1975 में जयप्रकाश नारायण। कई बार देखो एक बार क्वेश्चन आया था, जेपी के नाम से मशहूर राजनेता कौन थे, ध्यान रखना। तो जेपी का नाम किसका है भैया, जयप्रकाश नारायण का है, ध्यान रखना। 8वां है, आपातकाल लागू करने का तात्कालिक कारण क्या था। देखो आपातकाल लागू करने के कई कारण थे भैया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से जल्दी में लागू करना पड़ा। तात्कालिक कारण मतलब ऐसी क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने तुरंत आपातकाल लागू कर दिया। तो तात्कालिक कारण क्या था भैया, इंदिरा गांधी के लोकसभा हेतु निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट जो था उसके द्वारा अवैध घोषित करना। मतलब इंदिरा गांधी के चुनाव जो निर्वाचन जो था उस निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। तब विपक्षी जो दल थे उन्होंने इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की क्या की, मांग की। तब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, प्रेस सेंसरशिप क्या है। देखो प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है भैया अखबार में कोई भी खबर छापने से पहले सरकार से उसकी क्या लेना, अनुमति लेना। अखबार में कोई भी खबर छापने से पहले सरकार से उसकी अनुमति लेना, वही क्या है, प्रेस सेंसरशिप है। 10वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, यह नारा किसने दिया था। यह नारा दिया था भैया DK बरुआ ने, DK बरुआ। और अगर पूरा नाम ध्यान रखना हो तो देवकांत बरुआ, देवकांत बरुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते भैया, 11वां क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से क्या आशय है। देखो प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब हो गया कि न्यायपालिका शासक दल और उसकी नीतियों के प्रति क्या रहे, निष्ठावान रहे। सीधा सा ध्यान रख लो कि न्यायपालिका शासक दल और उसकी नीतियों के प्रति निष्ठावान रहे, वही क्या है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका है। 12वां क्वेश्चन है भैया, भारत में लागू आपातकाल के कोई 3 कारण और 3 परिणाम बताइए कि आपातकाल क्यों लागू हुआ था, ठीक है, उसके कोई 3 कारण बताओ और परिणाम क्या निकले थे। तो देखो आपातकाल लागू होने के कई कारण है भैया, मैंने आपको 5 कारण लिखा रखे। जैसे एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला जो फैसला था 12 जून 1975 को, इंदिरा गांधी का निर्वाचन अवैध घोषित करना, ठीक है। दूसरा अपने इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक गड़बड़ी का आरोप लगाया। इसके अलावा रेलवे की हड़ताल है, इसके अलावा बिहार का आंदोलन है, इसके अलावा 1971 में भारत पाक के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें अत्यधिक व्यय का होना। इस प्रकार से 5-4 कारण है, कोई भी 3 कारण आपको ध्यान रखने हैं। परिणाम की बात करें तो परिणाम में भैया इस आपातकाल के कारण हड़ताल हुई, धरना हुए, प्रदर्शन पर रोक लगाई गई, विपक्षी नेता जो थे उनको जेल में डाला गया, प्रेस सेंसरशिप लागू की गई, इसके अलावा निवारक नज़रबंदी लागू की गई, ठीक है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन जो है वो लागू किया गया 1976 में। ऐसे कई कारण है भैया, ऐसे ये क्या है, इसके अपने परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13, शाह जांच आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं या शाह जांच आयोग क्या है। देखो भैया शाह जांच आयोग क्या है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था JC शाह, ठीक है। ये कौन था पहले तो आपको ये बता दूं, ये सर्वोच्च न्यायालय का एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है। इसको आपातकाल की जांच करने के लिए कहा गया था। किसको, JC शाह को। इसको आपातकाल की जांच करने के लिए मई 1977 में जनता पार्टी की जो सरकार है उसने इसको कहा था।
तो इस जेसी शाह जो है उसने एक आयोग गठित किया था आपातकाल की जांच करने के लिए। उसी आयोग को बोलते हैं शाह जांच आयोग। समझ रहे हो? वापस सुन लो कि 25 जून 1975 को भैया जो आपातकाल लागू हुआ था, उस आपातकाल की जांच करने के लिए मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने एक आयोग गठित किया जिसे शाह जांच आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह थे, इसलिए इस आयोग को शाह जांच आयोग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते भैया। 14वां क्वेश्चन है, अपने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई? कोई 3 कारण बताइए। तो देखो, आपातकाल के बाद में चुनाव हुए थे 1977 के, उस समय कांग्रेस पार्टी हार गई थी, इंदिरा हार गई थी। क्यों हारी थी? एक तो आपातकाल के कारण, दूसरा आपातकाल के दौरान भैया इंदिरा गांधी की लोकप्रियता घट गई थी, तीसरा अपने जयप्रकाश नारायण का शानदार व्यक्तित्व, प्रेस सेंसरशिप, कर्मचारियों की दयनीय स्थिति, आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचार, ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या हो गई? हार हो गई। क्लियर है? अंतिम क्वेश्चन है भैया 15वां क्वेश्चन। समग्र या संपूर्ण क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो, समग्र क्रांति का अर्थ होता है भैया, समग्र मतलब चारों ओर, क्रांति यानी परिवर्तन, अर्थात चारों ओर परिवर्तन ही क्या है? समग्र या संपूर्ण क्रांति है। ठीक है? और यह नारा जो है या इसके प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के भैया 4 पहलू है: संघर्ष, निर्माण, प्रचार और संगठन। ये क्या है? इसके 4 पहलू है। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।